अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो की तरफ से Y30 के बारे में। इसका दोस्तों फुल रिव्यू करेंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्या ये फोन 28,000 के अंदर आपके खरीदने के काबिल है, मतलब कि इसका जो कैमरा रिजल्ट है वो कैसा है, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, इसका गेमिंग कैसी इस पे चलती है, क्या ये एक बेहतरीन फोन है 28,000 के अंदर या एक बेहतरीन फोन नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ गए हैं या हमारा चैनल बार बार देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करे तो नीचे आके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन शो हो रहा होगा उसे दबा दें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, इससे काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। इसी तरह की टेक्नोलॉजी की वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ये जो फोन है 28,000 के अंदर बेस वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया, मतलब कि 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो बेस वेरिएंट है वो इसका पाकिस्तान के अंदर आपको 28,000 का देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों ये जो फोन है काफी कमाल कमाल के फीचर्स के साथ भी आया, लेकिन कुछ इसके अंदर ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मतलब कि इसके ड्रॉबैक्स हैं या कॉन्स आप कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ ये जो फोन है मैं इसकी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा, मुकम्मल इसकी डिटेल भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या ऐसी खामियां हैं जो कि आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। वो खामियां आपकी कहां मतलब कि आपको धोखा दे सकती है या फिर आपको मसला मसाइल पेश आ सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों ये फोन दो कलर्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल करवाया गया है। एक व्हाइट कलर है जो बेसिकली लाइट ब्लू कलर है और दूसरा जो कलर है वो एक कह सकते हैं कि ब्लू कलर है लेकिन थोड़ा सा रॉयल ब्लू कलर है। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ इसकी क्वाड कैमरा का सेटअप है और यहाँ बैक की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और साथ साथ मैं आपको बता चलूं बैक की तरफ जो इसकी मतलब कि प्लास्टिक की लुक है, इसका मतलब कि बैक की तरफ भी प्लास्टिक है, फ्रंट की तरफ आपको ग्लास देखने को मिलता है। जो बैक की तरफ प्लास्टिक है ये काफी अच्छे किस्म का प्लास्टिक है और साथ ही साथ इसके अंदर एस किस्म, एस जैसी शेप होती है ना, एस शेप होती है, तो उस तरह के आपको पैटर्न देखने को मिलते हैं, उस तरह की रेनबो पैटर्न देखने को मिलते हैं। और दोस्तों बैक की तरफ जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, बिल्कुल साथ नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि आप कह सकते हैं बिल्कुल एक थोड़ा सा माइनर सा ऊपर उठा हुआ है बॉडी से। और यहाँ दोस्तों फोन काफी मतलब कि पकड़ने में काफी ज्यादा थिक है, काफी ज्यादा मोटा है। अगर मैं दोस्तों आपको बताता चलूं फ्रंट की साइज पे आपको 6.47 इंचेस का एक 720p IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसकी आपको लेफ्ट कॉर्नर पे एक मगोरी वाला या फिर आप कह सकते हैं कि पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ दोस्तों ये जो स्क्रीन है बिल्कुल बेजल लेस है, पर नीचे की तरफ आपको एक बड़ा सा बेजल देखने को मिलता है जो नीचे वाली साइड है, बाकी आपको स्क्रीन जो है फुल्ली बेजल लेस देखने को मिल रही है। और यहाँ दोस्तों आपको जो वॉल्यूम रोकर्स है वो राइट साइड पे देखने को मिल रहे हैं विद पावर की, और नीचे वाली साइड पे आपको एक टाइप सी पोर्ट विद 3.5mm जैक देखने को मिल रहा है, मतलब कि आप हैंड फ्री भी लगा पाएंगे और टाइप सी का मजा भी ले पाएंगे। दोस्तों ये जो फोन है ये ट्रिपल सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब कि इसके अंदर 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड आप एक ही वक्त में लगा पाएंगे और यहाँ दोस्तों मेमोरी को एक्सपेंड कर पाएंगे। जो दूसरा वेरिएंट है इसके अंदर 2 वेरिएंट्स बेसिकली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुए हैं, 64 वाला और 128GB वाला। रैम वही 4GB वाली है, लेकिन आपको 128GB वाला लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ आप मेमोरी कार्ड लगा के ही अपनी स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ एक बुरी बात इसके अंदर यह है कि इसके अंदर हीलियो का P35 का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है जो कि 12 नैनोमीटर बेस है। वैसे ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है लेकिन 12 नैनोमीटर पे काम कर रहा है और काफी पुराना आर्किटेक्चर है, तो यहाँ दोस्तों आपको जो है परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ दोस्तों बेसिकली मैंने इसकी गेमिंग टेस्ट की, इसके ऊपर गेम्स चला के देखी, इसके ऊपर PUBG रन की, एसफॉल्ट 9 रन की, COD रन की। PUBG के अंदर किसी भी किस्म का लैग नहीं था लेकिन PUBG फुल लोड सेटिंग पे चल रही थी और साथ ही साथ दोस्तों COD पे किसी भी किस्म का लैग नहीं था, वो भी लो ग्राफिक्स पे चल रही थी। यहाँ दोस्तों जो एसफॉल्ट 9 है वहाँ आपको कहीं कहीं लैग देखने को मिल रहा था, काफी लैग देखने को मिल रहा था एसफॉल्ट 9 के अंदर, मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसके अंदर आप हाई एंड गेमिंग नहीं कर सकते लेकिन एवरेज गेमिंग के लिए ये फोन आपके लिए बेहतरीन है। दोस्तों अब बात करते हैं बैक की तरफ क्वाड कैमरा की, फ्रंट की तरफ सिंगल कैमरा की। दोस्तों बैक की तरफ जो क्वाड कैमरा है, दोस्तों पहला जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जिसके मैं कुछ फोटोज आपको शेयर कर रहा हूं। वैसे फुल कैमरा रिव्यू मैंने इसका पोस्ट कर दिया था जिसमें मैंने डिटेल इन डेप्थ कैमरा रिव्यू किया, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ऊपर आई बटन के अंदर भी लिंक आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ जो है ये जो कैमरा है काफी अच्छी मतलब कि आपको फोटो क्वालिटी प्रोवाइड करता है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि 13 मेगापिक्सल का कोई सेंसर इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो यहाँ काफी अच्छी फोटोज प्रोवाइड की, अच्छा कंट्रास्ट था, अच्छी कलर ग्रेडिंग, सब कुछ ओके था। तो यहाँ दोस्तों जो दूसरा सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, उसकी फोटोज भी काफी ज्यादा अच्छी थी लेकिन यहाँ ओवर कंट्रास्ट फोटोज उसकी आ रही थी, शार्पनेस को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी ओवर कंट्रास्ट की गई थी। तो यहाँ जो तीसरा सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का यहाँ डेडिकेटेड मैक्रो लेंस देखने को मिलता है, लेकिन जो मैक्रो लेंस है वो अच्छी फोटोज नहीं ले पाता है। मैक्रो लेंस मैं कह सकूंगा कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, मैक्रो लेंस फारक किस्म का है। तो यहाँ आपको जितनी भी मतलब कि मैंने तस्वीरें खींची वो या आउट ऑफ फोकस थी या फिर वो करीब से फोकस नहीं कर पा रहा था, इस तरह कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो फ्रंट की तरफ जो सेल्फी है उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कैमरे के लिहाज से ये फोन आपको कहीं भी मार नहीं खाता है, कहीं भी आपको जो धोखा नहीं देता है। दोस्तों बैक की तरफ जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये भी काफी फास्ट है, ये आप देख सकते हैं। मैं ये साथ लगाता हूं
हूँ इस तरह और उसी टाइम ऑन हो जाता है। बिल्कुल फास्ट तरीन फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इसके भी कोई मसला मसाइल नहीं है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इस कैमरे के अंदर जो बैक की तरफ कैमरे हैं, इसके अंदर कोई भी किस्म का आपको स्लो मोशन नहीं देखने को मिलता है, स्पेशली फॉर टिकटॉकर्स, क्योंकि स्लो मोशन बनाना होता है टिकटॉकर्स ने। और यहाँ कोई भी किस्म का EIS या OIS का सपोर्ट नहीं मिलता है, मतलब कि आप मूवी बना रहे हैं तो आपका मोबाइल हिलेगा तो आपकी मूवी के अंदर भी हिलजुल आएगी, आपका मोबाइल खुद ब खुद स्टेबलाइज नहीं करेगा आपकी वीडियो को या फिर पिक्चर को। तो ये एक बहुत बुरी बात है, आप कह सकते हैं कौन है इस फोन का। दोस्तों यहाँ इस फोन के अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये फोन थोड़ा सा मोटा भी है। यहाँ दोस्तों ये जो बैटरी है इसके साथ आपको 10 वाट का नॉर्मल चार्ज देखने को मिलता है। 10 वाट की फास्ट चार्जिंग नहीं होती है, अगर आप मतलब कि थोड़ा सा धोखे में है। 10 वाट की जो चार्जिंग होती है वो नॉर्मल होती है, क्योंकि 5 वॉट 2 एम्पेयर का इज इक्वल टू 10 वॉट होता है। तो यहाँ मतलब कि नॉर्मल चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। आपका फोन जो है मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 3-4 घंटे में या 3.5 घंटे में चार्ज होगा। दोस्तों अब बात आती है मेरे ओपिनियन की, क्या ये फोन इस रेंज के अंदर 28,000 की रेंज के अंदर बाय करना चाहिए? क्या ये फोन एक बेहतरीन फोन है अगर आप कैमरे के लिए ले रहे हैं, अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं या ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हैं? दोस्तों ये जो फ़ोन है 28,000 के अंदर लॉन्च किया गया है, जो कि ये प्रोसेसर है जो इसके अंदर लगाया गया है बेसिकली आपको 20-22,000 की रेंज के अंदर अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि ये फ़ोन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बल्कि ओवर प्राइस है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 24, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 के अंदर लॉन्च कर देते। 25,000 भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, 23-24 के अंदर लॉन्च करते तो कुछ बहुत बेहतरीन था वीवो के लिए, लेकिन यहाँ इसको 28,000 के अंदर लॉन्च किया गया। तो ओवर प्राइस्ड भी है, प्रोसेसर भी अच्छा नहीं है और इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि होने चाहिए थे लेकिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक एवरेज फ़ोन है इस रेंज के अंदर, ये बहुत अच्छा फ़ोन नहीं है। मेरा ओपिनियन यही है कि इस फ़ोन को इस रेंज के अंदर मत बाय करें। इससे अच्छे अच्छे फ़ोन्स आपको जो है 25,000 की रेंज के अंदर रियलमी की तरफ से मिल जाते हैं। आपको पता है रियलमी जो मतलब कि 5 सीरीज़ है उसके काफ़ी फ़ोन्स आपको जो है इस रेंज के अंदर देखने को मिल जाते हैं और वो तकरीबन इससे बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इस तरह वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बता दें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।